अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल सोल पाथ पर। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी डीएफ के कहने पर मैंने बनाई है, जो कि ये जानना चाहती हैं कि मैम हमें ये बताइए कि जब डीएम हमारी ज़िंदगी से जाता है तो हमारी ज़िंदगी तो तितर-बितर हो जाती है, हमारी तो सुकून, चैन सब कुछ गारत हो जाता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। लेकिन अगर डीएफ मूव ऑन करे डीएम से, तो डीएम की लाइफ़ में क्या होता है, ज़रा हमें ये भी तो बताएँ, ताकि हमें पता चले कि हम अगर मूव ऑन करते हैं तो उनकी लाइफ़ में क्या उनको सामना करना पड़ेगा, किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्या उन्हें रियलाइज़ होगा कि उनकी लाइफ से कोई मिसिंग है। तो जनाब आज मैं यहाँ आपको यही चीज़ बताने वाली हूँ कि अगर यानी कि डीएफ डीएम की लाइफ से मूव ऑन करती है तो डीएम की लाइफ में क्या होता है, उनके साथ क्या होता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। वो डीएम जो हमेशा डीएफ को इग्नोर करते रहते थे अपने जॉब कैरियर की वजह से, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, या फिर अपनी फैमिली या फिर थर्ड पार्टी की वजह से, कोई भी मतलब रीज़न है, बस वो इग्नोर कर रहे हैं अपनी डीएफ को, ठीक है। फाइनेंशियल पर फोकस है उनका, ज़्यादातर वर्क पर फोकस है और डीएफ की कोई वैल्यू उनकी नज़रों में नहीं है, और ज़्यादातर उनको टाइम काम को देना है या फिर अपनी फैमिली को देना है, या फिर थर्ड पार्टी कोई है तो वहाँ पर इन्वेस्ट करनी है, फ्रेंड्स हैं या कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये पोज़ीशन आ जाती है कि डीएफ को जो है वो मूव ऑन होना ही पड़ता है, क्योंकि जब वो देख रही होती है कि उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, वो इतना एफ़र्ट कर रही है, इतनी कोशिशें कर रही है, इतना सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके डीएम की तरफ से उसे कोई रिस्पॉन्स है ही नहीं। तो फिर वो हार कर जो है अपने आप को समझाती है और उसके बाद वो मूव ऑन करने का सोचती है कि मैं भी अब कोई एफ़र्ट नहीं करूँगी, मैं भी अब इसकी तरफ आगे नहीं बढ़ूँगी। अगर ये खुद से आता है तो ठीक है, नहीं तो बस अब मैंने जो करना था कर लिया, ठीक है। यहाँ पर ये फ़ैसला लेती है कि मुझे मूव ऑन होना है, और जब ये फ़ैसला लेती है मूव ऑन होने का और ये मूव ऑन करती है, ठीक है, तो यहाँ पर डीएम की लाइफ़ में बहुत ही गहरी तब्दीलियाँ आती हैं, ठीक है, जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ कि वो किन-किन चीज़ों का सामना करता है। डीएफ के मूव ऑन होने के बाद ही सबसे पहला जो काम होता है ना, वो होता है डीएम का ईगो हर्ट होता है, ठीक है। डीएम को हमेशा ये लगता है कि डीएफ हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहेगी, उसका वेट करती रहेगी, लेकिन जब डीएफ मूव ऑन होती है तो इसका ईगो हर्ट होता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है, इसमें इतनी पावर कैसे आ गई, या फिर ये मेरे बिना कैसे रह पा रही है, ये ऐसा कैसे कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पर इसका ईगो जो है वो हर्ट हो रहा होता है, और यहाँ पर उसको महसूस होता है कि वो डीएफ को फॉर ग्रांटेड ले रहा था शायद। वो जितना भी फाइनेंशियल फ़ोकस था, ठीक है, जितना भी वर्क पे ध्यान देने वाला पर्सन था, और ध्यान सिर्फ़ उसका मनी पर था, जॉब पे था, करियर पे था, पैसे पर था, जो भी था, ठीक है। लेकिन डीएफ के जाने के बाद ही उसका सारा फ़ोकस ख़त्म हो जाता है। यानी कि जो डीएम फाइनेंशियल सक्सेस को प्रायोरिटी देते हैं, उनको समझ आता है कि पैसा होने के बावजूद वो इनर हैप्पीनेस को लॉस कर चुके हैं। उनका करियर हो या फिर बिज़नेस हो, डीएफ के बिना एम्प्टी लगता है। उनको एक अधूरापन महसूस होने लगता है। अगर डीएम ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया होता है डीएफ को छोड़कर, तो वो रिलेशनशिप कार्मिक होती है। धीरे-धीरे डीएम को ये एहसास हो जाता है, ये समझ आ जाता है कि थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ़ उसके लिए एक लेसन है, ठीक है? सोल कनेक्शन नहीं है। इसके अलावा वो डीएम जो फैमिली की वजह से या फिर सोसाइटी की वजह से डीएफ से जो है वो दूरियां बनाते हैं कि फैमिली नहीं मान रही है या फिर सोसाइटी क्या कहेगी, मतलब कुछ भी जो भी इस रीज़न की वजह से दूरियां बनाते हैं। तो जब डीएफ जो है वो मूव ऑन होती है तो उसको समझ आता है कि जो डिसीजन उसने फैमिली के कहने पर लिया, वो उसकी खुद की हैप्पीनेस को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। यानी कि वो दूसरों को खुश रखते-रखते खुद ही अपनी खुशियों को खो बैठा है। उसको समझ आता है कि डीएफ की एनर्जी एक शील्ड थी जो उसको स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट करती थी। और फिर वो धीरे-धीरे डीएम जो है वो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का शिकार होने लगता है। जब डीएफ मूव ऑन होती है ना, तो डीएम सैडनेस, रिग्रेट और एंग्ज़ायटी फ़ील करने लगता है। वो इमोशनल इम्बैलेंस का शिकार हो सकता है, ठीक है? और उसकी मेंटल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट हो सकता है। और इसके बाद डीएम अपने डिसीज़न पर ही पछताता है। उसको समझ आने लगता है कि जो डिसीजन उसने लिया था वो टेम्परेरी फियर्स और इल्यूजन के बेस पर लिया था, ठीक है। डीएफ के बिना उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। इसके बाद इसकी ज़िंदगी में कार्मिक लेसन्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं और वो कार्मिक लेसन्स को फेस करना शुरू करता है। अगर डीएम ने डीएफ को हर्ट किया था, ठीक है, तो वो खुद किसी कार्मिक सिचुएशन में फंस सकता है। उसको वही पेन, वही दुख महसूस करवाया जाता है डिवाइन की तरफ से जो उसने डीएफ को दिया था।
ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डीएफ जो है ना वो डिटैच होती है डीएम से, तो डीएम को अपने इनर वुंड्स और ट्रॉमास को जो है ना वो सामना करना पड़ता है। और यही फेज़ जो है ना उसकी स्पिरिचुअल हीलिंग का सबब बनता है। इसके बाद डीएम थर्ड पार्टी या फिर फैमिली प्रेशर की रियलिटी को समझने लगता है। पहले जो लोग उसको डीएफ से दूर कर रहे थे, उनका असली वजह और उनका असली चेहरा यूँ समझ लें कि सामने आने लगता है। उसको समझ आने लगता है कि वो एक मैनिपुलेशन का शिकार हुआ है। डीएम का कैरियर भी इफ़ेक्ट हो सकता है। बहुत बार डीएफ की डिवाइन एनर्जी डीएम की कैरियर, फाइनेंशियल ग्रोथ का सबब होती है, ठीक है? लेकिन जब डीएफ मूव ऑन होती है ना, तो डीएम का कैरियर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। यानी कि डीएफ के होते हुए वो जो ग्रोथ हासिल कर रहा था, सक्सेस हासिल कर रहा था, प्रमोशन हासिल कर रहा था, डीएफ के जाते ही उसकी ज़िंदगी से ये सारी चीज़ें एक-एक करके ख़त्म होने लगती हैं। सारी सक्सेस उसकी धरी की धरी रह जाती है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया है? मैं वही मेहनत कर रहा हूँ, वही टाइम दे रहा हूँ, वही फ़ोकस है मेरा, लेकिन मुझे सक्सेस मिल क्यों नहीं रही है? मुझे सैटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रही है? मुझे रिवार्ड क्यों नहीं मिल रहा है? और वो इसी स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। डीएम को भी जगह-जगह पर एंजेल नंबर्स दिखाई देते हैं, ठीक है? डीएफ की यादें और साइन दिखने लगते हैं, जैसे कि एंजेल नंबर्स तो अगर वो नहीं पहचानता, उसे नहीं पता कि एंजेल नंबर हैं और क्यों दिख रहे हैं, तो वो इग्नोर कर देगा क्योंकि उसे पता ही नहीं, बट दिख उसको भी रहे होते हैं, ठीक है? डीएफ का नाम भी उसे सुनाई देता है, दिखाई भी देता है, उसकी यादें उसके साथ कहीं से कहीं गया होता है, तो उस जगह से उसका गुज़र होता है, तो एकदम उसकी याद आ जाती है। कोई भी उसका नाम पुकारता है या फिर उससे जुड़ी कोई भी चीज़ उसके सामने आने लगती है और सेम चीज़ डीएफ के साथ भी तो होती ही रहती है ना। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये यूनिवर्स की तरफ से एक रिमाइंडर होती है कि उसने डीएफ की इम्पोर्टेंस को जो है वो अंडर एस्टिमेट किया है। डीएम ओवरथिंकिंग करने लगता है, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है। उसको ये समझ नहीं आता कि वो डीएफ की तरफ लौट जाए या फिर अपनी करंट लाइफ को एक्सेप्ट करे। यानी कि अगर डीएफ को छोड़कर उसने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, मैरिड हो गया था या जो भी मामला थे, तो अब उसको जब रियलाइज़ हो गया है, चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो वो यहाँ पर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ? जो मेरी लाइफ है, इस वक़्त मेरे पास है, क्या मैं इसको कबूल करूँ या फिर मैं अपने डीएफ के पास लौट जाऊँ? उसकी सोल और ईगो के बीच में एक जंग शुरू हो जाती है। क्योंकि उसकी सोल जो है वो डीएफ की तरफ उसको खींच रही होती है और जो उसकी दिमाग होता है, जो उसका ईगो होता है, वो उसको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जो है वो खींच रहा होता है कि नहीं, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम उसके पास नहीं जाओगे, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं उसके पास जाने की, वो ऐसी है, उसने ऐसे किया, वो भी तो बात कर सकती है, वो भी तो आ सकती है, वो भी तो छोड़ के बैठ गई है। मतलब इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो ईगो की वजह से जो है डीएम के माइंड में आती हैं और डीएम यही सोचता है कि हाँ, हाँ, वो वही तो छोड़ कर गई है, उसको वो भी तो आ सकती है ना, उसको क्या मेरी याद नहीं आ रही होगी अगर मुझे आ रही है तो। तो मतलब वो इस बेस के ऊपर भी काफ़ी टाइम तक वो कॉन्टैक्ट नहीं करता है, हालाँकि वो कन्फ्यूज़्ड होता है और उसकी सोल उसको बुरी तरह पुल कर रही होती है कि वो डीएफ से जाके मिले, बात करे, लेकिन क्या है कि वो ईगो और सोल के बीच में जो है एक जंग हो रही होती है जिसमें वो कन्फ्यूज़ रहता है। डीएम जो है ना वो पास्ट मेमोरीज़ में फँस जाता है। यानी कि जब डीएफ मूव ऑन होती है तो डीएम उसके साथ गुज़रे हुए छोटी-छोटी बात, छोटे-छोटे पल, छोटा-छोटा मोमेंट जो भी डीएफ के साथ गुज़रा होता है वो सब उसको याद आने लगता है। और फिर उसको ये समझ में आने लगता है कि डीएफ का अनकंडीशनल लव उसने वेस्ट कर दिया। बार-बार इसका दिल करता है कि वो डीएफ से कॉन्टैक्ट करे। बहुत सारे डीएम ऐसे भी करते हैं कि सीक्रेटली जो है वो डीएफ की सोशल मीडिया स्टॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके बारे में पूछ-गछ शुरू कर देते हैं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। वो आगे तो नहीं बढ़ गई है या उसकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है। थोड़ा-सा स्पाई एनर्जी में यानी कि चेज़िंग एनर्जी में आने लगते हैं। लेकिन वो ईगो या फिर गिल्ट की वजह से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं डीएफ से। बहुत ज़्यादा पेन जो है वो फ़ील करते हैं डीएम। डीएम की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो है वो सामना करना पड़ता है फिर डीएम को, ठीक है? मीन्स कि यहाँ पर उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है। सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो डीएम बढ़ता है। यानी कि ये पेन, ये रियलाइज़ेशन उसकी सोल ग्रोथ और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबब बनती है। उसको समझ आने लगता है कि ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, ना कि सिर्फ़ एक नॉर्मल रिलेशनशिप। कभी-कभी तो डीएम को सेल्फ हीलिंग सीखनी पड़ती है। यानी कि अब डीएफ की एनर्जी तो है नहीं उसके पास, तो डीएफ की एनर्जी के बिना जो है वो डीएम को अपने आप को हील करना सीखना पड़ता है। डीएम जो है वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने लगता है। जो डीएम पहले डिनायल मूड में होता था, जो अपनी फीलिंग को इग्नोर करता था डीएफ के लिए, जो उसके मन में है वो उसे इग्नोर करता है या फिर उसे छुपा लेता है, हाइड कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अब वो एक्सेप्टेंस में आ जाता है।
डीएफ के मूव ऑन होने के बाद ही उसके अंदर ये सारी चीज़ें अ, होती हैं, ठीक है? और वो जो है अपनी गलतियों को भी मानता है और उन्हें कबूल करता है कि हाँ, मुझसे ये हुआ है। के बाद जो है वो डीएफ की एनर्जी को वापस अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब डीएफ मूव ऑन हो जाती है ना, तो डीएम को लगता है कि यार डीएफ की एनर्जी के बिना वो अधूरा है। लेकिन डीएफ अब सिर्फ जब ही अट्रैक्ट होगी जब डीएम स्पिरिचुअल ग्रो करेगा। यानी कि डीएफ की सेल्फ लव, डिटैचमेंट डीएम को भी मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल बनाने की तरफ ले जाती है, ठीक है? डीएम अपनी ट्रू डिवाइन पावर को जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर पाता है और अपने हायर सेल्फ की तरफ बढ़ने लगता है। यानी कि जब डीएफ मूव ऑन होती है ना, तो डीएम को हर लेवल पर इमोशनल, फाइनेंशियल हो या फिर स्पिरिचुअल इफेक्ट्स फेस करना पड़ते हैं, ठीक है? अगर डीएम ने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या थर्ड पार्टी रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दी थी, तो उसको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि जो सेटिस्फेक्शन डीएफ के लव और प्रेजेंस देती थी ना उसे, वो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं दे सकती। ट्विन फ्लेम जर्नी का असली जो मकसद है ना, वो इनर हीलिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ है, ठीक है? और जब डीएफ अपनी पावर को रिकॉग्नाइज करती है ना, तो डीएम को भी अपनी सोल एवोल्यूशन का रास्ता दिखाई देने लगता है। यानी कि डीएफ का मूव ऑन हो जाना डीएम के लिए बहुत बड़ा एक लेसन होता है और वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ट्रिगर होकर और वापस जो है अपने डीएफ के पास लौट सकता है। तो डीएफ का मूव ऑन होना मीन्स कि अपनी एनर्जी को सेव कर लेना। अच्छा, मूव ऑन होने से मुराद ये नहीं है कि डीएफ को ये कहा जा रहा है कि वो मूव ऑन होकर कहीं और रिलेशनशिप में चली जाए, शादी कर ले और ये मूव ऑन होना होता है, नहीं। मूव ऑन होने का मतलब ये होता है कि आप अपने सारे एफर्ट जो आप अपने डीएम के लिए कर रहे थे अब तक, वो सब आपने बंद कर देने होते हैं और बेसिकली खुद पर फोकस कर लेना होता है। अपनी एनर्जी को अपने ऊपर ही लगाएँ, अपने कामों पे लगाएँ, अपनी ग्रोथ पे लगाएँ, ना कि उसको सेंड करें कि वो एनर्जी से फ़ायदा उठाकर आप ही को हर्ट करे, आप ही को ट्रिगर करे और आप ये कहो कि यार मैं तो इसके लिए ये सब करती हूँ और ये थर्ड पार्टी में मज़े करता रहता है, इसको काम के अलावा कुछ सूझता नहीं है, ये मुझे भी कोई प्रायोरिटी नहीं देता। चलो मानते हैं कि काम भी एक चीज़ है, लेकिन एक वक़्त होता है जो डीएफ को भी चाहिए होता है, जो कि बहुत सारे डीएम जो है वो नहीं दे पाते हैं। बस टोटली फ़ोकस उनका काम पर होता है, करियर पर होता है और डीएफ ने बात कर ली तो उससे रूखी-सूखी सी बात कर ली, अदरवाइज़ उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो बिज़ी थे, वो यही कहेंगे कि मैं बिज़ी था, बहुत काम होता है, थक जाता हूँ, सो जाता हूँ, ये वो, ठीक है? तो ये वाले सारे मामलात हैं। तो अगर डीएफ चाहती है कि डीएम को भी थोड़ा-सा मज़ा चखाया जाए, उसे भी पता लगे कि यार मेरी क्या वैल्यू है, तो अपनी वैल्यू दिलाने के लिए उसके साथ जो है वो ये सब करना ज़रूरी है कि मूव ऑन करके देखें, उसको थोड़ा छोड़ के देखें, स्पेस देकर जो है वो उसको देखें। और स्पेस देने का मतलब ये नहीं होता कि आपने आज कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो चलो ठीक है आपने स्पेस दे दिया। नहीं, आपने उसको सोचना भी नहीं है, उसको चेज़ नहीं करना, उसको कहीं से भी कोई एनर्जी सेंड नहीं करनी है कि कहीं से भी उसको अगर आपकी एनर्जी चली गई तो आपके इस मतलब डिटैचमेंट का या फिर इस नो कांटेक्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस मूव ऑन होने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आपने बेशक उसे कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, लेकिन आपने उसको सोचा, सोच-सोच के उसको अपनी एनर्जी सेंड कर दी और वो वहाँ पर वैसा ही रहेगा जैसा वो था। और यहाँ पर आप सोचोगे कि यार इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फ़र्क इसीलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि उसके पास आप अब भी मौजूद हो और जो चीज़ आपके पास मौजूद है उसको आप ढूँढोगे क्यों? आप ढूँढते हो उस चीज़ को जो आपके पास नहीं होती है, जो आपसे खो जाती है, आप उसे ढूँढते हो, लेकिन जो ऑलरेडी है आपके पास, आप उसे क्यों ढूँढोगे? ठीक है? तो आई बात समझ में? तो जिन डीएफ ने ये सब किया है, मूव ऑन होके देखा है उन्होंने और अपने डीएम की लाइफ़ को चेंज होते हुए भी देखा है, ठीक है? जो हर्ट करके गए, जो छोड़ के गए, थर्ड पार्टी में गए और उनका हाल भी जो है वो उन्होंने देखा ही होगा, तो वो ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में अपने-अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, क्या जाना, ठीक है? ताकि बाकी सारी डीएफ को भी मोटिवेशन मिले। तो चलें ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।